जिस तरह मछली पानी के बिना नहीं रह सकता, उसी तरह आदिवासी जमीन के बिना नहीं रह सकता। जल जंगल जमीन की बात है, और यदि आज अगर जो आदिवासी सरकार, जो आज माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आज सरकार में आए, तो कहीं ना कहीं जमीन का मुद्दा के वजह से ही आज वो माननीय मुख्यमंत्री के तौर पे आज काबिज हैं। तो लोग घुसपैठ की बात कर रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठ की, पर यहाँ जो आदिवासी मूलवासियों की धार्मिक व्यवस्था की जमीन जो लूट रही है उसकी कोई बात करने वाला नहीं है। हमारे झारखंड राज्य के लिए बहुत बड़ा विडम्बना है, जिस उद्देश्य, जिस उम्मीद और जिस सपनों को लेकर हमारा राज्य अलग हुआ था, वो कमोबेश आज तक जो 23 साल हो गया है पूरे झारखंड राज्य का अलग राज्य बने हुए, आज भी पूरा नहीं हो रहा। यहाँ रांची नहीं, पूरे झारखंड में हम आदिवासियों की जमीन को लूटी जा रही है, छीनी जा रही है, हड़पी जा रही है। हमारी जो जनजातीय भाषा है उसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है रांची, और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में हम देखें जितने भी जो कॉलम जो पद सृजन किए गए हैं सरकार के माध्यम से, उसमें मुंडारी हो, संथाली, कुड़ुक, इसका तो हैया नहीं है, जगह ही नहीं है। आज से मानसून सत्र शुरू है और हम आपको बता दें कि सरकार का ये आखिरी सत्र होगा जहां पे चीज़ें, यानी कि जनता की चीज़ें या बजट की चीज़ें आज पेश होंगी। फिलहाल इन 5 सालों में लगातार यहाँ के जो आदिवासी संगठन है, रैयत है, जिनकी ज़मीनें लूटी जा रही है, बार बार सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि कोई ठोस कानून निकाला जाए। ज़मीन की लूट इन 5 सालों में लगातार बढ़ी है और रैयतों के साथ साथ जितने भी धार्मिक ज़मीन है, जितने भी आदिवासी समाज के सांस्कृतिक ज़मीन है, सभी की लूट बहुत ज़्यादा ही सरकार में बढ़ गई है। हेमंत सोरेन सरकार ने इन 5 सालों में सर कोई कंट्रोल नहीं किया है। फिलहाल इस सत्र का अभी शुरुआत होगा, आज से शुरुआत होगा। और देखिए अब इस वक्त हम राजधानी रांची के हरमू रोड में खड़े हैं। हरमू नदी से जब थोड़े आगे आप सदानंद चौक की ओर जाएंगे, वहाँ से जितने भी राजधानी रांची के आदिवासी संगठन हैं वो यहाँ पर देखिए बैनर पोस्टर लेकर यहाँ पे अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं और सरकार का विरोध कर रहे हैं कि लगातार आपकी सरकार में आदिवासी ज़मीनों की लूट हुई है और आपने सिर्फ देखा है, कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। देखिए इनके बैनर में आप देख सकते हैं, भू माफियाओं पर कार्रवाई हो, इस तरह के आपके बहुत सारे आपको बैनर दिख जाएंगे। यहाँ पे ज़मीन भू माफियाओं से पूरा समाज बहुत लूटा गया, आप समझ लीजिए। इस तरीके से यहाँ की ज़मीन को लूटी गई है कि अब शायद बच पाना बहुत मुश्किल सा लग रहा है। इसलिए विरोध प्रदर्शन चल रहा है, मानव श्रृंखला बनाई हुई है और ये मानव श्रृंखला बहुत आगे तक गई है। फिलहाल बातचीत करते हैं। कहाँ से आए माँ? पुरनकी रांची से। अच्छा, आप ही लोग का डाली कतारी जमीन लुटाया था ना? अभी लोग लुटाया है। अच्छा, सरकार कुछ कर पाई अभी तक? नहीं, कुछ नहीं कर पाया। कुछ नहीं। तो अभी ये बैनर किसको दिखाइएगा? अभी हेमंत सोरेन यहाँ से पार होंगे। हाँ, उसी को दिखाएंगे। उसी को दिखाएंगे। हाँ। तो ये हेमंत सोरेन को अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। फिलहाल बहुत सारे अलग अलग जगह से लोग आए हैं, सबसे बात कर रहे हैं। ये बैनर पोस्टर बाबू किसको दिखाना है? ये बैनर पोस्टर हम हेमंत सोरेन को दिखाना चाहते हैं, जो हमारी सरकार है, खुद की अपनी आदिवासी सरकार, जो हमारी आदिवासियों की ज़मीन, जो बेस्ता की ज़मीन होती है, उसे बचाने में असमर्थ है। जो कि आजकल जलाल लोग इस ज़मीन को जो कब्जे करने में जो लगे हुए हैं दिन रात, जो अपनी एड़ी चोटी एक करके हमारे आदिवासी ज़मीन को जो छीनने का जो काम कर रही है, तो वही आंदोलन को लेकर के हम बैनर पोस्टर लेकर जितने भी हमारे आदिवासी भाई बहन आज यहाँ मौजूद हैं, सभी आज लाइन पे खड़े हैं। मानव श्रृंखला के रूप में हम दर्शाना चाहते हैं, विरोध कर रहे हैं इनका। फिलहाल देखिए आदिवासी समाज के बहुत सारे यहाँ पे गार्जियन आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। प्रवीण दा हमारे साथ है। प्रवीण दा, वर्तमान सरकार को हंसी खुशी आप ही लोग लाए थे और आखिरी सत्र में इस तरीके का विरोध क्या बताना चाह रहे हैं? ये हमारे झारखंड राज्य के लिए बहुत बड़ा विडम्बना है, जिस उद्देश्य, जिस उम्मीद और जिस सपनों को लेकर हमारा राज्य अलग हुआ था, वो कमोबेश आज तक जो 23 साल हो गया है पूरे झारखंड राज्य का अलग राज्य बने हुए, आज भी पूरा नहीं हो रहा। आज भी देखिए यहाँ जितने भी माई बहन हैं, हम लोग सब आदिवासी मुद्दों को लेकर यहाँ पर सड़क पे हैं। आखिर हम वर्तमान सरकार से पूछना चाहते हैं कि जिस लिए हमारा राज्य अलग हुआ, हम लोगों ने आप लोगों को इस राज्य की बागडोर संभाली, तो क्या हम लोग आज भी इस प्रकार की दंश क्यों झेल रहे हैं? और 2000 चुनाव लगभग अभी नज़दीक है। अगर इसी प्रकार का रवैया रहा तो हम लोग भी सरकार को बदलने का काम करेंगे।
मतलब इसके पैरेलल आपको क्या दिख रहा है? कौन सी सरकार दिख रही है? बीजेपी तो आदिवासियों के लिए सोचता नहीं है, जेएमएम पे भरोसा था, उस पे आप लोग बोल रहे बदलने की बात करेंगे, तो कौन है? थर्ड फॉर्म में कुछ दिख रहा है आपको? देखिए, हमारा जो यहाँ पर हमारी जो सरकार थी, अभी भी सदन में बात हुई थी कि ज़मीनों को, जो भी आदिवासी ज़मीन का मामला है, जो 4000 से ज़मीन दखल दिहानी का मामला है, उसमें वो दखल दिलाने का काम करेंगे। लेकिन ये चीज़ बस ये केवल बात की बात ही रह गई है। और पूरे कमोबेश ये पूरे झारखंड में 93,000 गैर आदिवासियों के द्वारा कब्जा किया गया है पूरे झारखंड में। उसको लौटाने की बात जब हमारा अवध इस्लामाबाद राज की जब हम बात कर रहे हैं, तो हमारा ज़मीन की जो लूट हो रही है, जो गठजोड़ बना हुआ है सांसदों का, विधायकों का, सीओ का, बिल्डरों का, भूमाफियाओं का जो गठजोड़ यहाँ पर चल रहा है, उसको हम लोग उसको लेके खपा है। अगर इसमें अंकुश सरकार नहीं लगाती है तो हम लोगों को बदलने का काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। पवन तिर्की हमारे साथ है, कांटा टोली से चल के आए हैं हरमू बाईपास रोड में। पवन दा, लगातार आप तो ज़मीन को लेकर सड़क पर हैं, आप तो ऐसे ऐसे जगह पर गए हैं जहाँ पे भूमाफिया आमने सामने आप लोगों से भिड़ गए हैं। देखिए, सरकार खत्म होने को है, आखिरी सत्र आ गया, क्या लगता है आपको? गुंजाइश बची है ज़मीन बचाने की? अब तो सरकार यहाँ पे चुनाव आएंगे, किसकी सरकार रहेगी नहीं रहेगी, लेकिन मुद्दा तो वही है आप लोगों का, कुछ चेंज नहीं हुआ है। देखिए, यहाँ तो लोग घुसपैठ की बात कर रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठ की, पर यहाँ जो आदिवासी मूलवासियों की धार्मिक व्यवस्था की ज़मीन जो लूट रही है, उसकी कोई बात करने वाला नहीं है। इससे समझ में यही आ रहा है कि यहाँ आदिवासियों को सिर्फ यूज़ किया जा रहा है, उसके वोट बैंक को यूज़ किया जा रहा है। तो ये देखने वाली बात है। यहाँ बड़े बड़े तो आदिवासियत की बात करते हैं, बड़े बड़े योजना लाते हैं, पर योजना धरातल में नहीं उतर रही है। तो कहीं ना कहीं आदिवासियों को यहाँ से जड़ से ख़त्म करने का, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, जेएमएम की सरकार हो, या आरजेडी की सरकार हो, या आजसू की सरकार है, ये आदिवासियों से सिर्फ वोट बैंक का काम करने का काम कर रहे हैं। चलिए, फिलहाल बहुत सारे लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। एक मैया है हमारे साथ, भूमाफियाओं पर कार्रवाई चाह रही हो, कहाँ से आई हो? पुराने राज्य से आए हैं। अच्छा, आप लोगों का डाली कतारी ज़मीन का मैटर भी चल रहा है, गोली भी चला था, सरकार की तरफ से अभी तक कुछ मदद मिला? नहीं मिला, अभी सब हम लोग इसी के लिए आए हैं यहाँ पे। तो किस सरकार पे उम्मीद है? ये सरकार कर नहीं पा रही है। सरकार पे तो किसी सरकार पे उम्मीद तो अभी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि हम लोग इसी के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और कोई सरकार हम लोग की मदद नहीं कर रहा है। हेमंत सोरेन पे कितना भरोसा है? भरोसा तो था, लेकिन अभी तो लग रहा है कि भरोसा उठता ही जा रहा है। हेमंत सोरेन यहीं से पार होंगे, कोशिश करेंगे कि आपका ये बैनर आप दिखा पाएं? हाँ, जरूर कोशिश करेंगे। लेकिन बैनर से पहले राहुल है, उनसे बातचीत करते हैं। राहुल, बैनर तो देख लेंगे, लेकिन बैनर से पहले भी कई आंदोलन हो चुके हैं, धरना प्रदर्शन राजभवन के बाहर हो चुका है, तब सरकार नहीं देखी, मानव श्रृंखला पे उस पर कोई असर पड़ेगा? क्या लग रहा है? निश्चित तौर पे आज जिस तरह से ज़मीन का यहाँ लूट हो रहा है, सामाजिक संगठन अपने प्रयास से जिस तरह जगह जगह ज़मीन बचाने का प्रयास कर रहा है, और जिस हेमंत सोरेन को, जेएमएम की सरकार को हम लोग जिस आशा विश्वास के साथ इस झारखंड में काबिज किए, और जिस तरह से ज़मीन का आप रक्षा कवच के रूप में हम लोग देखते हैं, और आज भी उम्मीद करते हैं कि आप तुरंत संज्ञान ले, जिस तरह से धड़ल्ले से यहाँ ज़मीन का लूट हो रहा है, और हम लोग का महापुरुष का आंदोलन ही इस ज़मीन को लेके रहा है, और आप भी उसी के सपुत्र हैं। और हम आपसे अभी भी उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ ज़मीन दलाल हो गए, जितने भी भू माफिया हो गए, जो बिल्डर हो गए, जो पूंजीपति हो गए, उन पे आप लगाम लगाए और आदिवासी को न्याय दे। जिस तरह आज पुरानी रांची में गोलीकांड हो जाता है ज़मीन बचाने को लेके, आज यहाँ रिपुंजय प्रसाद जैसे बिल्डर यहाँ अपने पावर और पैसे का उपयोग करता है, और ग्राम सभा के माध्यम से ये भी पता चलता है कि रमेश सिंह जैसे नेता का भी यहाँ इन्वॉल्व है। लेकिन हम लोग उस चीज़ को देख रहे हैं, और आज का जो प्रदर्शन है, मानव श्रृंखला है, आज ये समाज का आपको एक प्रदर्शन है कि आप इसको देखें और इसको संज्ञान ले, ताकि आपसे उम्मीद 3 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने वाला है। जो भाजपा सरकार भूतभोगी रही है, यही आदिवासी लोग का जो CNTS-PT एक्ट को जो संशोधन करके आज उसका जो असर हुआ है, वो झारखंड जो हेमंत सोरेन का, वो सरकार का ना हो। इसलिए आज भी आदिवासी समाज आपसे उम्मीद और आशा के साथ शांतिपूर्ण हम लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लग रहा है इस सत्र में इस मुद्दे पे बात होगी, क्योंकि बजट सत्र है ये? बिल्कुल, इसी को देख के आज का दिन को हम लोग चुने हैं, ताकि आप जहां संविधान
का अमल होता है और राज्य के लिए वहाँ कानून बनता है, वहाँ हमारे 81 विधायक जो हमारे 28 आदिवासी विधायक है वो जाके यहाँ कम से कम ये बात को उठाएं कि आदिवासी को बचाने, जमीन बचाने के लिए जिस तरह मछली पानी के बिना नहीं रह सकता उसी तरह आदिवासी जमीन के बिना नहीं रह सकता। आपका सबसे बड़ा दायित्व है कि झारखंड में यहाँ का आदिवासी का जमीन का सुरक्षा हम किस तरह कर पाए। और विधानसभा में आज पहला सत्र का दिन है, निश्चित तौर पे आज हम लोग भी देखेंगे न्यूज़ के माध्यम से कौन कौन विधायक कितने इस जमीन के मुद्दे को आज विधानसभा में उठाते हैं, वरना 3 महीना के बाद हम इस झारखंड के जनता के पास, आदिवासी के पास वो अधिकार होगा कि आपको सत्ता में लाएंगे कि सत्ता से बाहर करेंगे, वो आपको तय करना है। चलिए, सरकार को फिलहाल ये मानव श्रृंखला से यहाँ की जनता यही बताना चाह रही है कि 3 महीने के बाद चुनाव है, अभी कार्रवाई नहीं हुई, उसके बाद समाज निर्णय लेगा कि किस सरकार को लाना है, किस सरकार को हटाना है। दादा यही संदेश दे रहे हैं, चुनाव पे असर पड़ेगा इस मामले का? बिल्कुल पड़ना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि ये ज़मीन की मामला है और विशेषकर ये हम आदिवासियों की जो अस्मिता की जो हम बात करते हैं, जो जल जंगल ज़मीन की जो हम बात करते हैं, तो जल जंगल ज़मीन की बात है। और यदि आज अगर जो आदिवासी सरकार, जो आज माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आज सरकार में आए, तो कहीं ना कहीं ज़मीन का मुद्दा के वजह से ही आज वो माननीय मुख्यमंत्री के तौर पे आज काबिज हैं। क्योंकि पूर्व में भी जिस प्रकार से हम आदिवासियों की ज़मीनों को लूटा जा रहा था, छीना जा रहा था और यहाँ तक कि CNT-SPT एक्ट में संशोधन तक कर दिया गया था, और उसी का नतीजा था कि हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने और आज पुनः एक बार हम आदिवासियों के साथ फिर वही चीज़ें दोहराई जा रही है। यहाँ रांची नहीं, पूरे झारखंड में हम आदिवासियों की ज़मीन को लूटी जा रही है, छीनी जा रही है, हड़पी जा रही है। और इस काम को अंजाम देने वाले जो दलाल है, जो असामाजिक तत्व है, जो भूमाफिया है, जो बिल्डर है, और ये तमाम लोगों को संरक्षण देने वाले जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो नेता हैं, उन्हीं की संरक्षण में ही ये सब चीज़ हो रहा है। आज कहीं ना कहीं ये जो ज़मीन की जो आज लूट हो रही है, आज रांची का राजधानी जो हमारा है वो, उसमें पुरानी की रांची में जो एकड़ों एकड़ ज़मीन को जिस प्रकार से धार्मिक सामाजिक ज़मीन को इतना हिम्मत बढ़ गया है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि वो लोग आज हमारे पहचान को मिटाने के लिए आज वो लोग किसी भी हद तक जाके घर में जाके धमकी दे रहे हैं, किसी को आगे घर में आके गोली मार दे रहे हैं। तो ये कैसा शासन है? कैसा शासन है आपके शासनकाल में? अगर आप निर्णय नहीं लेते हैं, कड़ी कार्रवाई अगर नहीं करते हैं, कदम नहीं बढ़ाते हैं, तो आज हम लोग यह मानव श्रृंखला के माध्यम से आपको बताने का काम कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री साहब। और यदि अगर इसको आप हाथों हाथ नहीं लेने का काम किए तो आगामी विधानसभा चुनाव में इसका परिणाम आपको और आपकी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। देखिए, ये आदिवासी समाज का आक्रोश है और ये आक्रोश ये 5 सालों का है, ये 1 साल 2 साल 2-3 महीने का नहीं है, ये 5 सालों का आक्रोश है। इन 5 सालों में आदिवासी रैयती ज़मीन या फिर कह लें सामाजिक धार्मिक ज़मीन इतनी ज़्यादा लूटी गई है बिल्डरों के द्वारा, भूमाफियाओं के द्वारा, कि अब समाज रोड पर यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो गया है। क्योंकि कल अगर ये आज इस तरह से आंदोलन नहीं करेंगे तो कल इनको सड़क में आके रहना पड़ेगा, क्योंकि ज़मीन तो लूट जाएगी, आदिवासी समाज रहेगा कहाँ। फिलहाल 10:30 बजे के लगभग यहाँ से हेमंत सोरेन गुजरेंगे और ये पूरे लोग इनको इस तरह से बैनर पोस्टर के माध्यम से सरकार को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। हेमंत सोरेन के दिमाग में ये बात डालना चाह रहे हैं कि आप अगर इस ज़मीन के मुद्दे पर आवाज़ नहीं उठाते हैं विधानसभा सत्र के दौरान, तो इन 3 महीनों के बाद जो चुनाव आने वाला है उसमें बहुत बड़ा असर दिखेगा, बदलाव होगा, शायद ये सत्ता बदलने तक की बात कर रहे हैं। फिलहाल हम यहाँ पर हैं, देखते हैं हेमंत सोरेन जाते हैं तो इस तरफ नज़र उठाकर देखते हैं या नहीं देखते हैं, और देखते भी हैं तो क्या इनसे बातचीत करने के लिए उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे। क्या लगता है, हेमंत सोरेन आके बात करेंगे आप लोगों से, फिर सिर्फ देख के चले जाएंगे? नहीं, ये जो मानव श्रृंखला है एक प्रकार से सरकार को सांकेतिक रूप से चेतावनी देने का काम कर रहा है ये मानव श्रृंखला। हेमंत सोरेन को निकल के एक बार बात करनी ही चाहिए निश्चित रूप से। देखिए, एक जो बात है यहाँ पर सबसे बड़ी कि विभिन्न जो चीज़ें जो हम आदिवासियों के खिलाफ में जो षड्यंत्र की जा रही है, हम आदिवासियों के ऊपर जो चौतरफा हमले किए जा रहे हैं, हम अगर बात करें तो ज़मीनें से ही शुरुआत होती है सारा, और ज़मीन के साथ साथ ले जा करके हमारी धर्म कर्म रीति रिवाज परंपरा संस्कृति सब चीज़ पे आ जाता है। उसी में देखिए ना, अगर बात करें तो अभी निकट में तो ये ज़मीन के साथ साथ भाषा भी शामिल है।
भाषा में अभी प्राथमिक शिक्षा का जो शिक्षक नियुक्ति जो हो रही है उसमें हमारी जो जनजातीय भाषा है उसमें जनजातीय भाषा को नज़रअंदाज किया जा रहा है, उसको दरकिनार किया जा रहा है। यहाँ पे जो हमारी जो जनजातीय भाषा है उसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है रांची, और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में हम देखें जितने भी जो कॉलम जो पद सृजन किए गए हैं सरकार के माध्यम से, उसमें मुंडारी हो, संथाली, कुड़ुक, इसका तो हैया नहीं है, जगह ही नहीं है। तो आप बताइए हमारी ये जो मातृभाषा है, जो हमारी जनजातीय भाषा, आप जनजातीय भाषा को किस आधार पे ख़त्म कर रहे हैं और किस आधार पे आप नियुक्ति कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे झारखंड में अभी भी जो स्थानीय नीति है वो परिभाषित ही नहीं है। अब स्थानीय नीति परिभाषित ही नहीं है और आप नियुक्तियाँ करने की होड़ मचा दिए हैं। तो दिल्ली, बिहार और सब जगह के लोग आके नौकरी ले जा रहे हैं। कल भी तो नौकरी लेके गए से आ रहे हैं, बाहर के लोग आ रहे हैं और झारखंड के लोग हकमारी हो रही है। यहाँ झारखंड के लोग यहाँ तरस रहे हैं नौकरी चाकरी के लिए, और आप बाहर से ला के आदमियों को वहाँ पे। लेकिन यहीं पे हरमू चौक में, हरमू चौक कहते हैं, यहीं पे बाईपास रोड में देखिए रेजा कुली लोग बैठा है। बिल्कुल एकदम। तो फिलहाल देखते हैं हेमंत सोरेन की तरफ, देखते हैं कि नहीं देखते हैं, और देखते हैं तो क्या विधानसभा में इस पर कोई बात विचार होता है कि नहीं होता है। हम हैं हरमू बाईपास रोड में, कोशिश करेंगे और लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।